हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 23 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। चैप्टर का नाम है ऐसे ऐसे एकांकी, भाग 3। आज हम इसका डिस्कस करेंगे और डेट इस वर्कशीट की 15 दिसंबर 2020। तो 15 दिसंबर 2020 की जो आपकी मैथ की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर को 30K तक पहुँचाए। ठीक है, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कुत्ता फिरता रहा था। बस अड्डे पर आकर वह एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। अब आगे तो इसमें दिखाया कि पिछले कार्यपत्र में क्या पढ़ा था। जो मोहन है उसकी तबीयत एकाएक खराब हो जाती है और कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। जो उसकी माँ है उसका उपचार करने में सब कुछ उसको दे चुकी होती है। तभी एक फ़ोन बजता है और उसकी घंटी बजती है। फिर हम अपना नाटक स्टार्ट करते हैं। तो नाटक में क्या था कि तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उस फ़ोन को उठाते हैं। तो यह 43332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है तो उसकी मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। तो कहते हैं कि कौन बोल रहा है? तो वो कहता है मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। तो डॉक्टर पूछते क्या उसने कुछ खाया, उल्टा पुल्टा खाया? तो उसने कहा, पिताजी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाया उसने। बस जी यही नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। तो पूछते गिरा था? तो पिताजी कहते नहीं, गिरा भी नहीं था, बस वो ऐसे ऐसे कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। तो उसका जो बेटा था मोहन, वो बस ऐसे ऐसे ही कहते जा रहा था। ये ऐसे ऐसे क्या भलाई आता? जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं है। जी हाँ, पेशाब तो आया था। तो डॉक्टर पूछता है कि क्या उसका दस्त आए थे? तो कहते दस्त तो नहीं आए थे, लेकिन उसका पेशाब आया था। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं उसका रंग कैसा था? तो उसके फादर कहते हैं जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, मैंने उस पेशाब का रंग नहीं देखा, क्योंकि कई बार पेशाब से भी हमें बीमारी का पता चल जाता है, इसलिए डॉक्टर साहब पूछ रहे थे। आप कहीं तो अब देख लेंगे। तो उसके पिताजी कहते हैं अगर आप कहो तो मैं अब देख लूँगा। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपया है, फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि उसका जो बेटा है बहुत ही परेशानी में है, और जल्दी से जल्दी आकर आप उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, बस 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। और फिर क्या होता है, जो पड़ोस के लाला दीनानाथ थे वो अंदर आते हैं और फिर से मोहन अपना क्या कराना या दुख दिखाना स्टार्ट कर देता है। मोहन फिर स्टार्ट करता है। क्या कहते हैं? माँ मैं उल्टी आती है। उत्तर का नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। तो मोहन क्या अपनी बीमारी को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उसको उल्टी आ रही है, और वो कोशिश करता है कि इसको ओ करके वो कोशिश करता है, फिर थोड़ा सा थूक के वो फिर से लेट जाता है। माँ जो उसके साथ में बैठी होती है कहती है, माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंका गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो उसकी मदर कहती है कि पता नहीं इसको एकदम क्या हो गया, एकदम पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक था, या अगर ये ठीक हो तो कभी भी ऐसे आराम से लेटने वाला नहीं है, हर वक्त सिर घर को उठाए रखता है, हर टाइम क्या खेलता कूदता रहता है ये। तो दीनानाथ जो पड़ोस के अंकल थे वो कहते हैं, अजय घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। मतलब क्या है कि ये मोहन घर को तो खेलता कूदता रहता है, अगर वो ठीक हो तो ये बाहर जो पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, उसकी रौनक हर जगह लगी रहती है। इसे छेड़ उसे पछाड़, उसके इससे मुक्का उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो जो मोहन है उसकी शरारतें बहुत ज़्यादा थी, कभी मतलब छेड़ना, पछाड़ना, धक्का मुक्की, ये सब वो करता था, जिससे क्या आस पड़ोस में रौनक बनी रहती थी। पिता कहते बड़ा नटखट है,
माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कहीं कल स्कूल कैसे जाएगा। तो उसकी मदर कहती कि बहुत बीमार सा लग रहा है, अब मुझे दिक्कत ये है कि कल ये स्कूल भी नहीं जा पाएगा। दीनानाथ कहते हैं जी हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ होती तो कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह देता हूँ, कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो दीनानाथ कहते हैं अगर ये बच्चा ठीक होता तो कभी ऐसे कभी नहीं पड़ता, कुछ बड़ी बीमारी होगी तभी ये लेटा हुआ है। तो आप चिंता ना करें, मैंने डॉक्टर को बुला दिया है, वो जल्दी ही आते होंगे। तो आगे देखते हैं मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे ओहो। माँ कहती घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआ सा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती कि ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। तो पूरा नाटक हमने अभी क्या था, ये पूरा आपस में बात हो रही थी पिता और दीनानाथ की और माता जी की। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा जाती है? तो देखते हैं क्यों घबरा जाती है। माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। ठीक है, तो मोहन की माँ क्यों घबरा गई थी? क्योंकि उसको नहीं पता था ये कौन सी बीमारी है और कितनी बड़ी है, ये सोचकर वो घबरा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकट के समय कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखने चाहिए और लिखिए उनके नंबर, कि अगर आप मुसीबत में हो तो आपको कौन कौन से नंबर याद होने चाहिए, उनके नंबर आपको लिखने हैं। तो मुसीबत के समय आपको डॉक्टर, पुलिस, एम्बुलेंस, इनके नंबर याद होने चाहिए। पुलिस का नंबर क्या होता है, 100 पे आप डायल करेंगे फ़ोन से, और एम्बुलेंस पे आप 102 पे डायल करेंगे। डॉक्टर जो आपका पर्सनल डॉक्टर है उसका नंबर आपको याद होना चाहिए। तो ये सभी नंबर आपको इमरजेंसी या मुसीबत के समय आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपत्रक में पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई, इस दृश्य को संवाद के रूप में लिखिए। तो डॉक्टर और पिताजी की पहले संवाद में बात हुई थी, वो पूरी की पूरी बात हमें बातचीत की संवाद की फॉर्म में लिखनी है। तो फर्स्ट है पिता फ़ोन उठाकर पूछते हैं हेलो कौन बोल रहा है? डॉक्टर कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, पिता फिर पूछते हैं जी डॉक्टर साहब, मोहन के पेट में दर्द है। डॉक्टर कहते हैं कुछ ख़राब चीज़ तो नहीं खाई उसने? तो डॉक्टर क्या इंक्वायरी करेगा कि उसको किस वजह से दर्द हो रहा है? तो कहता है उसके पिताजी कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, खाया तो कुछ नहीं है। डॉक्टर फिर पूछता है मोहन कुछ बता रहा है कि क्या हो रहा है? तो डॉक्टर साहब और जानने की कोशिश करते कि वो पूछते कि वो कुछ बता रहे कि क्या क्या हो रहा है? तो पिताजी कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं बता रहा। तो पिताजी कहते हैं जी डॉक्टर साहब, मोहन के पेट में दर्द है। सॉरी, रिपीट हो गया, नहीं डॉक्टर साहब है ना, यहाँ से आप यहाँ से इसको कट कर देंगे, यहाँ से करिए, रिपीट हो गया। डॉक्टर मोहन गिरा तो नहीं था? तो डॉक्टर फिर से पूछते पिता नहीं गिरा तो नहीं था। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैं आकर देखता हूँ। पिता कहते हाँ डॉक्टर साहब आ जाइए, चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। डॉक्टर कहते दस्त आए थे? डॉक्टर फिर से पूछते हैं कि क्वेश्चन कि दस्त आए थे क्या? तो पिताजी कहते नहीं पेशाब आया था। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं पेशाब आया था। डॉक्टर कहते पेशाब पीला था तो नहीं था? तो वो पूछते पेशाब पीला तो नहीं था। तो पिता कहते हैं मैंने रंग नहीं देखा, अब देख लूँगा, क्योंकि पेशाब से भी बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाता है। डॉक्टर कहते हैं मैं आ रहा हूँ। तो पिताजी कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए। ठीक है, तो आप अपना पूरा ये संवाद है कि किस प्रकार डॉक्टर और पिता की बातचीत होती है। तो ये पहले आप ये सारा ये वाला लिखेंगे, सॉरी, पहले आप यहाँ से ये पूरा लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये थोड़ा, ठीक है, यहाँ से लेके फिर पूरा आपका कंटिन्यू है। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप दबाएंगे ऋषभ कंप्यूटर क्लास में आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड एंड नन। तो आप ऑल पे क्लिक करके मेरे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बच्चों। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी आने वाली वीडियो का
फ़ायदा आप उठा पाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।